आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स स्मार्ट में। आज के वीडियो में आप लोग को देने जा रहे हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और एक न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं जो पिछले सत्र में जेई इंट्रेंस में पूछा हुआ था। तो आज का मात्र दो टॉपिक है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और एक न्यूमेरिकल। तो मेरा वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमसे, लगातार जुड़े रहिए। आप तो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली टू द पॉइंट एनसीईआरटी को लेकर के, कॉम्पिटिटिव लेवल को लेकर के एक एक करके वीडियो हम आपको जारी कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं ले रहा है। एकदम शॉर्ट टाइम में आपको एक से एक टेक्निकल वीडियो दे रहे हैं। उसको केयरफुली तरीका से देखेंगे और हमारे एप्लीकेशन में जब आ जाएंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। द कॉनकेव मिरर का यूज में क्या है, सबसे पहले तो सेविंग मिरर, सेविंग या इसको आप कह सकते हैं मेकअप मिरर, सेविंग मिरर या मेकअप मिरर। इसी को कहा जाता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। अब प्रश्न है कि कॉनकेव मिरर का उपयोग हजामती दर्पण सेविंग मिरर में क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन बताए थे कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के पी और एफ के बीच में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, पी और एफ के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका इमेज ठीक दर्पण के पीछे वर्चुअल इरेक्ट और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, और जिस साइड में हम देख रहे होते हैं, जिस दिशा में, उसी दिशा में ये इमेज बनता है। इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग सेविंग मिरर में करते हैं। तो एक बात ध्यान से रखिएगा, कोई पूछेगा कि क्यों करते हैं, तो अधिक वक्र, ध्यान से सुनिए, इसको लिख सकते हैं वीडियो स्लो करके, अधिक वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर के रूप में किया जाता है। क्योंकि पी और एफ के बीच में वस्तु कोई स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब ठीक दर्पण के पीछे बड़ा, आवर्धित, काल्पनिक और सीधा प्राप्त होता है। लिख सकते हैं आपको लोग, इसलिए इसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। अब सेकेंड यूज हम बताने आपको जा रहे हैं। ये सेकेंड यूज क्या है, तो सेकेंड यूज है आपका, सेकेंड यूज है, सेकेंड यूज है आपका क्या, तो डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यानी कि दंत चिकित्सक जो होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, दंत चिकित्सक जो होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ये लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कैसे भाई, तो कान में देखना है, डायग्नोसिस करना है, कान को देखना है, तो कान में लाइट जाएगा, फिर देखेगा, कैसे संभव है भाई। तो अभी अपने हेड पर एक देखते होंगे कि ये ऐसे मिरर टाइप का बन देते हैं, पट्टी से बांध दिया जाता है, किसी सोर्स से लाइट आता है और ट्रांसफर होकर के उस पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक चला जाता है और ये आसानी से डॉक्टर लोग देख लेते हैं। तो डॉक्टर लोग जो है हमारे, जो तो ये डेंटिस्ट वाले जो डॉक्टर हैं और जो हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ये कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। आप गूगल पर सर्च करके फोटो देख लीजिएगा। थर्ड यूज जो है रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप क्या है, परावर्तक दूरबीन। आप लोग पढ़े होंगे दूरबीन, या आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाएंगे कि परावर्तक दूरबीन में एक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जैसे इन्फानाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट करके फोकस पर छोटा इमेज बना लेते हैं और फिर उसको लेंस से बड़ा इमेज करके हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे ग्रहण लगता है तो हम लोग कॉनकेव मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करके उसको देख लेते हैं, फिर लेंस से उसका छोटा सा फोटो का बड़ा फोटो करके देख लेते हैं। तो परावर्तक दूरबीन, गैलीलियो दूरबीन, खगोलीय दूरबीन जो होता है, उसके बाद एक परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप भी होता है।
और उसी में इसका हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है। चौथा, ये 10 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इंग्लिश हो गया। अब क्या है, सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या है भाई, सौर कुकर कहा जाता है, सौर कुकर। अब धूप में कुकर को रख दीजिएगा तो खाना पक जाएगा, वही सोलर कुकर है। सन एनर्जी को, सनलाइट को एनर्जी में बदलता है, हीट एनर्जी में, उससे खाना पकता है। तो सोलर कुकर में यूज करते हैं। और पांचवा जो लास्ट यूज है, पांचवा जो लास्ट यूज है, ये सिनेमा प्रोजेक्टर देख रहे हैं ना, सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा प्रोजेक्टर के रूप में हम लोग कॉनकेव मिरर का, सिनेमा प्रोजेक्टर क्या है भाई, अब लड़के कंफ्यूज हैं, सर सिनेमा प्रोजेक्टर हम लोग देखे नहीं है कैसे मतलब कि जब कॉनकेव पर लाइट आता है तो अपर रिफ्लेक्शन के बाद एकदम फ्लैट मोड में जब जाता है तो पर्दे पर, स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई देता है। इसीलिए तब आपको एक फोटो बना करके हम दिखा देते हैं कि कैसे, जैसे ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फोकस पर अगर सोर्स ऑफ लाइट रखा जाता है तो जितने इस पर जब लाइट जो जाते हैं, ये जितने लाइट जाते हैं, पीछे कलई कर दिया गया है, ये जितने लाइट जाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एकदम पैरेलल हो जाते हैं, फ्लैट मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको चलचित्र दिखाई देता है, फिल्म सिनेमा दिखाई देता है। तो ये होता है आपका यूज। अब क्या है कि लड़के, अब कुछ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज है। तो ये 6 नंबर यूज अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये 6 नंबर कॉनकेव मिरर का छठा यूज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो यूज है मोटर कार के हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में। क्या, हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट किसके, तो मोटर, ठीक है। सर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है। और टॉर्च, टॉर्च, इन तीनों सिस्टम में हम लोग पाराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब तो सब लड़का सब कंफ्यूज होगा, पाराबोलिक कॉनकेव मिरर क्या है। तो पाराबोलिक कॉनकेव मिरर ये देख रहे हैं ना, ये एक्लिप्स टाइप का है। यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखा जाता है और जितनी जो प्रकाश की किरणें इधर से गुजरती है, इससे जितनी जो प्रकाश की किरणें आती है, ये जितनी प्रकाश की किरणें आती है एकदम पैरेलल जाती है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाती है पैरेलल, ठीक है। मोटर कार का तो देखें एकदम पैरेलल स्ट्रेट जाती है। तो पाराबोलिक, पाराबोलिक परवलयिक अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च में किया जाता है। तो दोस्तों आपको हमने पूरा बता दिया, क्या बताया आपको, तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ, सेविंग और मेकअप के लिए, हजामती दर्पण, दंत चिकित्सक, ईएनटी स्पेशलिस्ट, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है, और पाराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है वो टॉर्च, सर्च लाइट और मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। तो ये था दोस्तों कॉनकेव मिरर का यूज। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज आपको बताने के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज अब आपको इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आ गए यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आ गए। तो कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा यूज नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे फर्स्ट वाला यूज है साइड मिरर, साइड मिरर। उसी को कुछ लोग कहते हैं लुकिंग ग्लास, उसी को कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर मिरर। और ड्राइवर मिरर को जो कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, और ड्राइवर मिरर जो लुकिंग ग्लास साइड में रखा जाता है ना, उसका एक और नाम कहा जाता है। वो नाम क्या है, थर्ड आई ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर का तीसरा आंख कौन होता है, तो लुकिंग ग्लास होता है। कैसे भाई, अब तो दो आंख तो सामने दिया रहता है, सड़क को देखता है, और पीछे से आने वाली वाहन या पीछे के जो इवेंट्स होता है उसको देखने के लिए भाई अब तो गर्दन घुमा के देखेगा नहीं, गर्दन घुमा के देखेगा तो पता चलेगा कि बीच सड़क पर 3-4 आदमी को पहुंचा दिया। तो उसके लिए साइड मिरर का यूज किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए कहा जाता है साइड मिरर, लुकिंग ग्लास, ड्राइवर मिरर या थर्ड आई ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर का तीसरा आंख जो होता है उसका लुकिंग ग्लास होता है, इसलिए वो हमेशा होना चाहिए। और ट्रैफिक रूल में भी है कि लुकिंग ग्लास नहीं है तो उस पर फाइन भी लगाया जाता है दोस्तों। लेकिन अब आपको ये प्रश्न है
कि अभी इसको मिटा दे रहे हैं नीचे वाले को, उसके बाद में स्ट्रीट लाइट लिखा जाएगा। अब आपका प्रश्न ये है कि लुकिंग ग्लास है या साइड मिरर या ड्राइवर मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज करते हैं? प्रश्न तो है और आपका प्रश्न सही भी है कि कॉन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज करते हैं। तो देखिए दोस्त, एक कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे वाला भाग कलर किया गया है। तो आपको बीच में फीचर्स में जब मिरर इमेज पढ़ाए थे तो हम आपको फीचर्स बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने, याद आया, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपके पास होगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिखे थे, लिंक भी आपको पास शेयर कर देंगे, देखिएगा, देखना मत भूलिए यार। आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम निकाल करके देखना नहीं भूलेंगे। और अब आपको तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का टेस्ट सीरीज भी चलने वाला है। एक दिन प्लेन मिरर का टेस्ट सीरीज चलेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन प्रयास करेंगे 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसमें 25-30 बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक दिन कॉम्पिटेटिव लेवल का टेस्ट सीरीज चला था, देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर जेई नीट लेवल, और एक बोर्ड लेवल का नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेन मिरर का चलेगा। तो प्लेन मिरर का वो कब चलेगा? तो जब क्लास टेस्ट लेंगे उसके ठीक रोज, दूसरे रोज चलेगा। और उसके बाद से स्फेरिकल मिरर फाड़ू ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट चलेगा। और अब स्फेरिकल में तो आपको बहुत एक से एक टिपिकल टेक्निकल आपको न्यूमेरिकल भी बताए हैं, अभी और बताना भी है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताना है। तो ये बहरहाल हम आ गए, कॉन्वेक्स मिरर के सामने अनंत पर कहीं भी वस्तु रहेगी, अनंत पर, यहाँ 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 अनंत पर कहीं भी वस्तु रहेगी, इसका जो इमेज जो होता है, इसका इमेज जो होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा इसके पीछे ही बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन चला जाता है, इसके पीछे ही बनता है और स्मॉल साइज बनता है। ये वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज बनता है। दूसरी बात है, विजुअल एरिया में बनता है, जिस एरिया में हम देख रहे होते हैं उसी एरिया में ये इमेज बनता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग ड्राइवर मिरर यानी कि साइड मिरर, लुकिंग ग्लास में किया जाता है। याद रहेगा आपको कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने पोल और अनंत के बीच कहीं भी किसी भी स्थान पर वस्तु अगर रखी जाए, कितना ही बड़ा वस्तु हो, उसका इमेज हमेशा दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच स्मॉल साइज का बनता है, सीधा बनता है और विजुअल एरिया में बनता है। इसलिए इसको हम लोग लुकिंग ग्लास का के रूप में इसका यूज करते हैं। उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, ठीक है। थैंक यू। तो फिर अब एक और यूज में चलते हैं दोस्त, लास्ट यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, लास्ट यूज है, और वह यूज क्या है दोस्त? तो ये यूज है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट क्या है प्रियम? स्ट्रीट लाइट के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और ये स्ट्रीट लाइट क्या है, ये स्ट्रीट लाइट कैसे काम करता है, ये तो है प्रश्न। तो ये स्ट्रीट लाइट जो है, आप ध्यान देंगे और देखेंगे इसको, जैसे ये सड़क के किनारे पोल लगा होता है, पोल से एक लाइट हैंगिंग किया रहता है, यहाँ पर ये लाइट हैंग रहता है। तो अब इस लाइट में यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, और इससे जो क्या होता है कि जब सनलाइट, जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट प्रोड्यूस होता है, इल्यूमिनेट होता है, तो इससे ये सभी दिशाओं में लाइट क्या होती है, फैलती है। सारी दिशाओं में लाइट क्या होती है, फैलती है, और पूरा गली मोहल्ला चकाचौंध हो जाता है। तो इसको चूंकि आपको बताया जा चुका है कि कॉन्वेक्स मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट को डाइवर्ज करता है। लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज। देखिए ये भिन्न भिन्न दिशाओं में यहाँ से स्प्रेड करता है, लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है, डाइवर्जिंग करता है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रीट लाइट में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लाइट को डाइवर्ट करता है, सो वी कैन यूज स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। याद हुआ? अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहते हैं, और वह न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव लेवल से है, और आप चाहते हैं कि उस न्यूमेरिकल को बना दें, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल लेकर के।